9 मई कितना बड़ा सानिया था। आज इस सानिया की असल हकीकत आपको बयान करेंगे। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तमाम मसाइल का हल बता दिया और उसमें कौन सी शिक बताई, अगर खान साहब ऐसे कर लें तो सब कुछ हल हो सकता है। जज राज़ी हो गए, मगर कैसे और किसने राज़ी करवाया? परवेज़ इलाही डट के आखिर इसके पीछे है कौन? क्यों वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रुके हुए हैं? जेल में खवातीन के साथ किस नौयत का सलूक हुआ? आज इन तमाम पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब। 9 मई उसको एक सानिया कहा गया, उसके बाद योम शोदा भी मनाया गया, खिराज अकीदत पेश किया गया। जबकि 9 मई को जितने भी वाक़यात हुए उसके बाद मुल्क के अंदर हिजान की कैफियत पैदा हुई, लोग पकड़े गए। बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए जो इससे कबल पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल तारीख़ में कभी नहीं हुए थे। बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स को ये कहते सुना कि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी हो सकता है, किसी की माँ बेटी ख़ासकर ख़वातीन को पकड़ा जा सकता है, फिर इतनी ज़्यादा FIR हो सकती हैं, आर्मी एक्ट के तहत जो है वो फौजदारी मुकदमात चलाए जा सकते हैं। इस साने को वजह बना के लोगों की हमदर्दियाँ बदली जा सकती हैं। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि आखिर 9 मई का जो सानिया था वो कितना बड़ा था। इतना बड़ा था कि उसकी सिर्फ इतनी सी अहमियत थी इस सानिया की कि आप उसकी मज़ामत करें, इमरान खान को छोड़ दें, सानिया ख़त्म, जुर्म माफ़, हर किस्म की सज़ा माफ़। तो क्या ये 9 मई का जो सानिया था इसकी इतनी सी अहमियत है कि आप जो फैसला साज बैठे हैं, जो इंसाफ करने वाले बैठे हैं, लोगों को पकड़ें और उसके बाद कहें कि इमरान खान को छोड़ दो तो 9 मई का सानिया जो कुछ भी हुआ हम उसको भूल जाएंगे? क्या 9 मई का सानिया फिर सिर्फ इसीलिए करवाया गया था कि इन लोगों की हमदर्दियाँ इमरान खान से जो है वो बदलनी है, इनको इमरान खान से दूर करना है? क्या 9 मई का सानिया फिर इसीलिए हुआ था कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को तोड़ना है और कचुम्बर निकालना है? फिर जो एतजाज़ एहसन कह रहे हैं क्या फिर वो सच है? फिर जो हामिद मीर ने इंकशाफ किया है फिर वो सच है? इसका मतलब कि एक प्लान था, एक मंसूबा था। नो डाउट जो हुआ जिसने किया गलत है, उसकी हम भी मज़ामत करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर 9 मई का सानिया अगर इतना बड़ा था तो उसके ऊपर सिर्फ इमरान खान को छोड़ना और उसके ऊपर माफ़ी दे देना ही काफ़ी है, या कि जिन लोगों ने ऐसे किया है बकौल इमरान खान की इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। हम भी मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को किफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको फांसी पे लटका दो जो रियासत के साथ बगावत करे या रियासत के साथ जो है वो खिलवाड़ करे। तो 9 मई के सानिया के ऊपर तो लोगों को सज़ाएं होनी चाहिए थी। आप तो उनको बुलाते हैं और उसके बाद माफ़ी दे देते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान को छोड़ दो, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लो तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ये कौन सा सानिया, ये कौन सा जुर्म है कि जिसकी सज़ा ये है कि आप जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इमरान खान को छोड़ दें और 9 मई के सानिया में जो कुछ हुआ आप फारिग हैं? तो अगर ये सानिया हकीकत के ऊपर मबनी है, वाकई आपको दुख और तकलीफ़ है, तो फिर इन लोगों को तो लटका देना चाहिए, इनमें से तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग 9 मई के सानिया को वजह बना के सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इतना ही छोटा सा सानिया है कि उसकी इतनी सारी सज़ा है या जज़ा है कि आप इमरान को छोड़ दें और बात ख़त्म हो जाएगी, और ये एक मजाक है। यानी कि 9 मई को अगर इतना बड़ा सानिया हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो ये लोग इमरान खान को छोड़ दें तो उनको क्यों माफ़ी मिलनी चाहिए? ये इमरान खान को भी छोड़ें, इनको उसके बावजूद सज़ा दें। अगर ये 9 मई के वाक़यात के अंदर लोग शामिल हैं, इनको फांसी के ऊपर लटका दीजिए। ये मजाक है इस मुल्क के अवाम, कानून और आइन और सारी चीज़ों के साथ कि 9 मई को जो कुछ हुआ आप उसको वजह बना के लोगों को पकड़ें और फिर इमरान खान को छोड़ दें या तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और फिर जाएँ बाहर और सियासत से भी रिटायर हो जाएँ और उसके बाद जेलों में भी लोगों को मिलें और फिर भी आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर भी आप सियासत करें। तो ये क्या है? इसको तो सानिया कहना नहीं चाहिए, ये तो एक मजाक है। इसकी हैसियत एक मजाक से बड़ी और क्या हो सकती है कि 9 मई के वाक़यात में लोगों को पकड़ा और आपने कहा जाओ ये काम करो और माफ़ी मिल जाएगी। ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं होता। अगर वो सानिया था, सानिया है,
गलत चीज़ें हुई तो इनको सज़ा दो। ये इवन इमरान खान को छोड़ दें, हत्या के तरीके इंसाफ को छोड़ दें, इनको फिर भी नहीं छोड़ें, इनको जेलों में रखें, इनका ट्रायल करें, इनको सज़ा दें, इनको लटका दें फांसी के ऊपर। वरना ये मजाक है, लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये क्या माजरा है कि 9 मई के साने में पकड़ा और इमरान खान को छोड़ा और तरीके इंसाफ से बगावत की तो फिर आपको माफ़ी मिल गई। ये तो कभी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने बड़ा बेहतरीन हल बताया है इमरान खान को कि अगर आप ऐसा कर लें तो फिर आपको माफ़ी भी मिलेगी, मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ेगी, मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे, मुल्क और कौम को फ़ायदा होगा। इमरान पे पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद इमरान ये बात करे, इमरान करे, फलां करे, हर टॉक शो में, हर न्यूज़ बुलेटिन में इमरान, इमरान प्लस इमरान इक्वल टू इमरान, यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अगर इमरान के बगैर आपकी टॉक शो मुकम्मल नहीं है, न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल नहीं है, आपकी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं है, पार्लियामेंट के इजलास मुकम्मल नहीं हो सकते, तो फिर पाबंदी कैसी? ना चाहते हुए भी आपको उनका जिक्र करना पड़ता है। और राना साहब की फ़िलासफ़ी सुन लीजिए। इमरान खान जब अदालत आए, वहाँ पर जब पहुँचे, अपने फ़ोन से शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करें, उनसे रब्ता करें, उनसे माफ़ी मांग लें, सारे मसाइल ख़त्म। इमरान खान के साथ बैठेंगे, बात भी करेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि इमरान खान शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ले तो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। भाई क्यों माफ़ी मांगे, किस बात की माफ़ी मांगे? और चंद अरसा पहले तो 25 अरब रुपए के करप्शन के केस थे इनके ऊपर। इमरान खान के शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगने से अगर ये मसाइल हल हो जाते हैं तो ये काम तो बहुत पहले करवा लेते। ये साने 9 मई ये पकड़ना, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरत थी? आप इमरान खान से माफ़ी मंगवा के अपना बयानिया दुरुस्त नहीं कर सकते। वो पठान है, वो नहीं माफ़ी मांगेगा, ये बातें ऐसे नहीं हो सकती, वो नहीं बिकेगा, नहीं झुकेगा। और बात तो उस बात पे माफ़ी मांगना बड़ापन होता है जिसमें आप गलत हो। अब इमरान खान शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगे इस बात के ऊपर, हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने वर्ल्ड कप क्यों जीता था, जी मुझे माफ़ी दे दीजिए, मैंने शौकत खानम क्यों बनाया, मुझे माफ़ी दे दे, मैंने सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई, मुझे माफ़ी दे दीजिए, मैंने इस कौम को पढ़ाने के लिए नमल कॉलेज क्यों बनाया था, मुझे माफ़ी दे दें, अल कादरिया ट्रस्ट बनाई थी और उसके तहत सीरतुल नबी लोगों को पढ़ा के लीडर पैदा करना चाहता था, मुझे माफ़ी दे दें, मुझे इस बात की माफ़ी दें, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना, माफ़ी दे दीजिए, मैंने सियासत की थी। और भाई किस बात के ऊपर माफ़ी, और ये किस तरह का फार्मूला है, ये क्या है? यानी कि इमरान खान शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगे तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। क्या बगाड़ा इमरान खान ने उनका? आपके ऊपर केसेस राना साहब किसने बनाए थे? इमरान खान तो वज़ीर आज़म भी नहीं था। क्यों नहीं पूछते जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, बाकी लोगों को? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करें ना अपना रुख, उनसे पूछें। आप सबको पता है आपके साथ किस किस ने खिलवाड़ किया, आपके सर किसने मोन दिए थे, आपके साथ क्या क्या नहीं होता रहा, और फिर भी इमरान प्लस इमरान इक्वल टू इमरान, इमरान ये कर दे, इमरान फलां कर दे, इमरान माफ़ी मांग ले शहबाज शरीफ साहब से बिला वजह, क्योंकि वो कोई माफ़ी की भी अहमियत पता नहीं क्या है आप लोगों के नज़दीक। सीनियर जजेस ने मुदाखलत की है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक साथ बैठाया। कोई गिले शिकवे जो थे वो थोड़े से दूर हुए, और ये जज अगर एक साथ हो सकते हैं तो सियासतदान भी तो एक साथ हो सकते हैं। यही बात राना साहब कहते, माफ़ी ना मांगे, इमरान खान हमारे साथ बैठे, हम बात करने को तैयार हैं, तो फिर भी तो बात बनती थी। अब देखना ये है कि काजी फायज़ ईसा और उमर अता बंदयाल को तो उन्होंने साथ बैठा दिया, क्या दिल साफ़ हुए, क्या नीयत बदली, थोड़ी सी तो बर्फ़ पिघली है। और सीनियर जजों को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अपने अदारे की इज़्ज़त व वक़ार को बहाल और मेंटेन रखने के लिए एक कावश की, और होना भी ऐसे चाहिए। ये एंड ऑफ द डे इंसान है, ये जज बाद में ये खाना खाते हैं, इनकी भी ज़ाती ज़िंदगी है, ये टॉयलेट जाते हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं, ये बाकी टाइटल हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। कोई इंसान जो है वो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ या जो चीफ जस्टिस होता है बन के वो कोई अफलातून नहीं बन जाता, वो आम इंसानों की तरह होता है, सिर्फ उसके साथ टाइटल लग जाता है, बाकी वो आम इंसानों की तरह होते हैं। अलग बात है कि उसके अंदर कोई गुरूर और तकब्बर ना आ जाए, कोई बेहूदगी ना करे, तो बाकी तो आम इंसानों की तरह चीज़ें होती हैं। तो जजों का आपस में अच्छे हो जाएं, कि सिर्फ अदलिया ठीक हो जाए तो बाकी तो कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। इनका आपस में बैठ जाना, गिले शिकवे दूर हुए नहीं, करवाने की कोशिश की गई है, मैल अब भी बाकी है, दूरियां अब भी मौजूद हैं, ग्रुपिंग अब भी मौजूद है,
ताहम सीनियर जजों ने अच्छा इकदाम उठाया और हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी सी बर्फ मजीद पिघल जाए, कभी भी कोई नज़ूल हो जाए कि कम से कम हम अदलिया वाले अच्छे सही बुरे सही जैसे कैसे किसी एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं, किसी की फेवर ना करें, चाहे वो इमरान है चाहे कुछ और है, अपना काम करें बस, किसी का प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं करें, जो जी में आता है करें। आप आर्मी चीफ को भी अदालत बुलाएं, आप वज़ीर आज़म को भी बुलाएं, इमरान खान गलत है उसको बुलाएं, लटकाएं इनको जो जो गलत करता है और अपने जो काम है वो कीजिए, किसी की बात नहीं सुनिए। कल सुरखरू होंगे, मर जाएंगे आप लोग, यहाँ कुछ नहीं बचना बाकी। अब देखिए परवेज़ इलाही साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है, डट के बड़ा तल्ख और बड़ा सख्त नौयत का मैसेज दिया। कहा पीटीआई के लोगों को पैगाम देता हूँ, मैं सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप हक पे हैं, डटे रहें, कुछ नहीं होगा। मैं इस फौज का बंदा था, मैं इस फौज का हामी था, मैं आज भी हूँ, फौज के मैं बहुत करीब रहा, लेकिन ये चंद लोग जो हैं वो खिलवाड़ करना चाहते हैं। और उन्होंने पैगाम दिया है कि मैं इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ हूँ। मोनस इलाही ने भी यही बयानात दिए, यानी कि ट्वीट करके। अब वो कौन है जो रोके हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को? बताया जा रहा है कि उनकी जो अहलिया है चौधरी शुजात साहब की ज़ाहिरा बहन है। मोनस इलाही अपनी अम्मी की वजह से और परवेज़ इलाही अपनी अहलिया की वजह से पीटीआई के अंदर रुके हुए हैं। ये एक लॉजिक बयान की जा रही है, या हमें लगता है कि ऐसे हालात हैं। तो मोनस इलाही तो पहले कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेंगे, उधर नहीं जाएंगे, चूँकि इनकी जो अहलिया है चौधरी शुजात साहब की जो बहन है वो बेहद पसंद करती है इमरान खान साहब को एज ए सियासतदान, और वो इनको कह रही हैं कि आप इनको नहीं छोड़िएगा, यहीं पर रहें, आप ज़िंदगी के ऐसे हिस्से में हैं कि यहाँ से आगे उखाड़ बिछाड़ नहीं कीजिए, यहीं पे ठहरिए और चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। जबकि अगर आप देखें तो चौधरी शुजात साहब उनके सगे बड़े भाई हैं, उनकी जो अहलिया है, उसके बावजूद अगर वो कहती हैं अपने खामंद को और अपने बेटे मोनस इलाही को कि आप इनके साथ ठहरे रहें और इनसे अलहदगी ना इख्तियार करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परवेज़ इलाही साहब अभी यहीं पर रहेंगे। और परवेज़ इलाही की तरफ से ये बयान सामने आना यकीनन पीटीआई के कारकुन हैरान भी हुए होंगे कि आप हक पे हैं और डटे रहें और वक्त अच्छा आने वाला है। उन्होंने एक उम्मीद दिलाई। जेल में खवातीन के साथ क्या सलूक हुआ, सनम बलोच या जो भी इनके नाम थे, वो कुछ खवातीन सामने आई। पहली तो बात है मैं इनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मर्द तो मर्द थे, लेकिन इन खवातीन ने भी जो जबर था, जो कैद व बंद की सोबतें थी, वो बर्दाश्त की और उनका स्टेमिना मैंने देखा और मैं हैरान हो गया। एक तो बात गलत साबित हुई, ये जो खवातीन सामने आई थी इनके साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें दिखाया जा रहा था कि ऐसे। और फिर आईजी पंजाब की भी बात सच साबित हुई कि हमने किसी खातून के ऊपर तशद्दुद नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ऐसे नहीं किया। लेकिन गलत क्या किया, सरे से गलत किया कि रेड करके इनको पकड़ा क्यों? खवातीन को पकड़ने की ज़रूरत क्या थी? इनके किसी मर्द को, खामद को, बच्चे को, किसी और को पकड़ लेते, यानी कि बच्चे को भी नहीं हर पकड़ना चाहिए था, मर्दों को पकड़ते तो और चीज़ थी। लेकिन खवातीन ने सामने आके जो सलूक हुआ, उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, हम ठीक ठाक हैं, हमें पकड़ना सरे से गलत था। अगर सोशल मीडिया के ऊपर हमारे लिखने और हमारे बोलने से कुछ होता है तो उसको कानून के तहत चीज़ें करें, ना कि कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, आए घरों पे दावा बोला और हमें उठा के ले गए। अब आप इमेजिन करें कि ये यंग बच्चियाँ, ये औरतें, ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, इनके बच्चे भी होंगे, इनको आपने पिछले 14 दिनों से पकड़ के रखा हुआ है, आज अदालत में पेश कर दिया, आपकी मेहरबानी, वरना इस मुल्क के अंदर तो कोई अदालत में भी पेश ना करता। तो ये सारी सूरत हाल है कि खवातीन के साथ उस तरह का सलूक बुरा नहीं हुआ जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा था। अपना ख्याल रखिएगा। आज के दूसरे एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।